आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने जेल बरो तहरीक का ऐलान कर दिया है। और ये ऐलान उन्होंने उस वक्त किया जब उनकी पार्टी के जो सीनियर वर्कर और आम जो उनके कारकुन हैं उनको गिरफ्तारी का अमल शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने फवाद चौधरी को भी गिरफ्तार किया, शेख रशीद को गिरफ्तार किया, आजम स्वाति साहब को गिरफ्तार किया, और इस तरह इमरान रियाज खान के अलावा बहुत सारे वर्कर मुख्तलिफ एरिया से गिरफ्तार किए। तो इमरान खान साहब ने जेल बरो तहरीक का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि अब अगर हमारे लोगों की मजीद गिरफ्तारियां की गई तो हम अपने आप को पेश करेंगे, हम रोड्स पे नहीं आएंगे, हम धरने नहीं देंगे, हम तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, क्योंकि मुल्क के माशी हालात पहले ही खराब हैं और इस तरह की जो तोड़ फोड़ होगी, एहतजाज होंगे, धरने होंगे, इससे हालात मजीद खराब होंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि आप अगर हमें जेलों में भरना चाहते हैं तो हम हाजिर हैं, हमें लो, हमारे आप अपनी जेलें भरो ताकि आपका ये जो शौक है ये भी पूरा हो जाए। और उस पर आज बात करेंगे क्या इमरान खान साहब की ये जो तहरीक है ये कहाँ तक कामयाब होगी, इसके क्या फायदे होंगे और मुल्की लेवल पर या आम बंदे को क्या इससे कुछ रिलीफ मिलने के चांसेस हैं या नहीं। और उस सिलसिले में सबसे पहले ये बताता जाऊं कि इमरान खान साहब जब से सियासत में आए हैं इनके पास जो सबसे बड़ी इनकी स्ट्रेंथ है वो इनका कॉन्फिडेंस है। आप लोगों ने देखा होगा कि इनको नाअहल भी किया गया, इनको वजारत उज़्मा से हटाया भी गया, इन पर बहुत ज्यादा प्रेशर भी डेवलप किया गया, पीडीएम की डिफरेंट 12-13 पार्टीज मिलके इनको जो है वो प्रेशराइज करने की कोशिश की गई। लेकिन इनका जो इमरान खान का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है वो इनका कॉन्फिडेंस है। इनके कॉन्फिडेंस को कोई भी पार्टी किसी भी वक्त कोई भी मुखालिफ कम नहीं कर सका। दूसरे नंबर पर इनका जो बयानिया है वो बहुत पावरफुल है, जो भी बात करते हैं उस पर लोग उसको फॉलो करते हैं, लोग उनके गर्विदा हैं, लोग उस चीज को, उनके पैगाम को लेकर उस पर अमल करते हैं। और तीसरे नंबर पर वो बहुत डेडिकेटेड है, वो हर वक्त ये कहते हैं कि मैंने इस मुल्क के हालात बदलने हैं, मैंने इनके लोगों के हालात बदलने हैं, मैंने मुल्क के जो रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करके लोगों की तकदीर बदलनी है। अब ये जो उनके 2-3 चीजें स्ट्रेंथ हैं इनकी वजह से आज तक इनको कोई भी कमजोर नहीं कर सका, कोई भी इनको रास्ते से हटा नहीं सका, कोई भी इनकी डेडिकेशन को कम नहीं कर सका। और अब इन्होंने जो जेल बरो तहरीक का ऐलान किया है इस पर यह बताता जाऊं कि हर अगले दिन ये एक नई जो है पॉलिटिकल कैंपेन लॉन्च करते हैं, पॉलिटिकल जो ऐलान है वो करते हैं, जिसकी वजह से जो अपोजिशन है उन पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और अब जब इन्होंने जेल बरो तहरीक का ऐलान किया है तो उससे यकीनन इनकी पार्टी की जो गिरफ्तारियां हैं वो कम होनी शुरू हो जाएगी। दूसरे नंबर पर इनकी पार्टी को एक नई रूह, एक नई जान मिलेगी और इससे इनकी रिप्यूट बेहतर होगी। जो ही इनकी रिप्यूट बेहतर होगी तो ऑटोमेटिकली जो अपोजिशन में है इनके या इनके मुखालफिन हैं उनकी रिप्यूट कम होगी, जो पहले ही कम हो रही है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत लोगों को किसी तरह भी रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है, बल्कि लोग दाल रोटी से भी तंग होते जा रहे हैं। इसलिए अगर इस तरह की तहरीक आती है तो इससे इमरान खान के बयानिए को, इमरान खान के कॉन्फिडेंस को, इनके वोट बैंक को, इनकी पार्टी को फायदा होगा, जबकि इनके मुखालफिन को इससे कोई भी फायदा नहीं होगा बल्कि उल्टा नुकसान होगा। अब तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं कि इस तरह के जो जेल बरो तहरीक है इससे सियासी तौर पर तो इनको बहुत ज्यादा फायदा होगा, लेकिन क्या आम बंदे के हालात बेहतर होंगे? तो उस पर यह बताना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, जो माशी सूरत हाल है, जो सियासी सूरत हाल है, या जो अंदरूनी और बैरूनी खतरात हैं, उससे हालात खराब नहीं, हालात बहुत खराब हो चुके हैं। क्योंकि हर अगले दिन लोगों के, आपने देखा होगा, जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जो डॉलर है उसकी कदर में इजाफा और रुपए की कदर में कमी होती जा रही है। और इसके साथ साथ जब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इस तरह के मुल्की हालात हैं, कोई हुकूमत स्टेबल ही नहीं है, तो उससे कोई बंदा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है, कोई बंदा यहां पर आके काम करने को तैयार नहीं है, कोई हुकूमत के साथ एग्रीमेंट करने को तैयार नहीं है, बल्कि उनकी बेशुमार कंडीशंस हैं। इसलिए इस सूरत हाल में हमें मिलकर कोई ऐसा लाहे अमल अप्लाई करना चाहिए कि आम बंदे की जिंदगी या आम बंदे को थोड़ा सा रिलीफ मिले, ताकि उसकी दाल रोटी चलनी शुरू हो जाए। लेकिन पाकिस्तान में जितनी कंपेन्स चल रही हैं, जितने मीडिया पे टॉप ट्रेंड चल रहे हैं, वो सारे पॉलिटिकल ओरिएंटेड हैं, वो इकोनॉमिक ओरिएंटेड नहीं है। इसलिए हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं इनको भी इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि लोगों को माशी जो खुशहाली है उसकी तरफ लेके जाया जाए,
माशी उनके हालात की बेहतरी के लिए कोई एफर्ट की जाए, या इवन इमरान खान साहब भी कुछ अपनी जो ऐसी स्टेटमेंट, कुछ इस तरह की कंपेन लॉन्च करें कि अपनी जो कम्युनिटी, इनके चाहने वाले हैं, उनके थ्रू ये लोगों को कन्विंस करें, ये एक लीडर, अच्छे लीडर की तरह एक लीडरशिप का रोल प्ले करे, ताकि लोगों को माशी तौर पर जो मुश्किलात हैं वो किसी भी तरह उनमें कमी वाक़या हो जाए।